So today's topic starts with evaporation causes cooling, in which we can see in the diagram that warm air, when come in the contact with water, it decreases the temperature and causes the environment as cool air. Okay, so this process we are having a schematic diagram with labeling that warm air shown by red wave comes to a filter. That filter contains water. In Hindi, we know that we call the filter as khas. कूलर का जो खस होता है, that acts as a filter and which is attached to a water tank and pump. And after this, the warm air with water helps in evaporating the evaporating process and makes the air cooler. Okay. After diagram, we will write. First, make the diagram. Run on. Run diagram. Draw fast. Two diagrams we are having. First, showing only the filter process. Second, showing the whole cooler process. Today, again, I am not seeing many students writing. Tanmay, on your camera. Tanmay, where is the copy? Good. Draw fast.
Tushar, where is the copy? Okay, so here is the first point, that when a liquid evaporates, the particles of liquid absorb heat from surrounding and evaporates. So the surrounding becomes cool. As you can see in the whiteboard also, when a liquid evaporates, the particles of liquid absorb the heat from the surrounding and then it evaporates. So the surrounding becomes automatically cool because it already absorbs the heat of the surrounding. Okay. क्लियर फर्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा है, जब इवेपोरेशन हो रहा है तो ये सारी चीजें सराउंडिंग में है, इस सराउंडिंग से सराउंडिंग में हीट है। ओके, तो ये सारा हीट सराउंडिंग का जो है वो उसने एब्जॉर्ब कर लिया। किसने? वाटर वेपर बन के जो पार्टिकल्स वाटर के ऊपर जा रहे हैं, तो जो सराउंडिंग है वहां का सारा हीट अगर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। Next, for example, people sprinkle water on the roof or open ground because during evaporation, water absorbs heat, makes the hot surface cool. हमने देखा है कि गर्मी के दिन में लोग जो ओपन स्पेस है या फिर अपने छत पे पानी छिड़कते हैं, उससे क्या होता है, वहां की जितनी हीट है वो सारा इवेपोरेट होकर ऊपर चले जाता है और फिर वो जो एरिया है दैट बिकम्स कूल। ओके, सेकेंड इट सेज ड्यूरिंग समर वी स्वेट मोर, हमें ज्यादा पसीना निकलता है गर्मी के दिन में, बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द स्वेट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। ठीक,
Third is wearing cotton cloth in summer keeps us cool because cotton absorbs sweat, and when the sweat evaporates, it absorbs heat from our body, making the body cool. तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है कि गर्मी के दिन में हमको ज्यादा पसीना निकलता है. ड्यू टू दैट वी वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स. ओके, ड्यू टू दैट वी वियर ओनली कॉटन क्लोथ्स जो कि हमारे बॉडी की हीट एब्जॉर्ब करती है और हमको फिर कॉटन क्लोथ में कंफर्टेबल फील होता है. So the same process, ये जो नेचुरल प्रोसेस था स्वेटिंग का कॉटन क्लोथ्स का, इसी को हमने एक मशीन में कन्वर्ट किया और उसका नाम दिया वाटर कूलर. ओके, क्योंकि अगर हमको टेम्परेचर से भी एनवायरनमेंट से भी टेम्परेचर कम करना है तो वहां भी हमको वाटर की जरूरत पड़ेगी जिससे इवेपोरेशन हो. मतलब इवेपोरेशन अगर किसी चीज को कूल कर रही है उस एरिया में हमको पानी देना होगा जिससे वो एरिया जो है वो ठंडा हो सके. इसीलिए वी गॉट एयर कूलर, वाटर कूलर. एसी वाला सिस्टम नहीं है, एसी डिफरेंट सिस्टम है. एसी में हम पानी नहीं डालते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन के अंडर में आता है जो कि क्लास 11 में है. एसी इज डिफरेंट थिंग, वाटर कूलर इज डिफरेंट थिंग. वाटर कूलर का सिर्फ एक ही बॉडी होता है, एसी की दो बॉडी होती है, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरे के बाहर. Okay, so done now. Everyone written both second and third point. Run all 3 points. Okay. So now this is again, don't draw this again. अच्छे से हम समझ लें कि हो क्या रहा है. एनवायरमेंट में जो वार्म एयर था तो पानी की जरूरत थी, ठीक है, जिससे वो उस एरिया को ठंडा कर सके. ये वाटर कूलर का ही फिल्टर का डायग्राम है. तो हमने एक फिल्टर में वाटर प्रोवाइड किया, तो जब वार्म एयर उसके कांटेक्ट में आया सारा हीट जो है उसने कन्वर्ट कर दिया कूलिंग में. ठीक, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया. डोंट ड्रॉ दिस अगेन, ये हम पहले बना चुके हैं. बस एक फ्रंट व्यू है इसका अच्छे से, लार्ज व्यू. तो जैसे ही वार्म एयर उस वाटर के कांटेक्ट में आया इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया एंड वी गॉट द कूलर एयर. और वो जो ठंडी हवा थी उसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर उससे कम हो गया. ठीक, दिस इज अगेन सेकेंड डायग्राम को हम अच्छे से देख रहे हैं. ये ऐसे हो रहा है. वार्म एयर फिल्टर को पास करते हुए, क्योंकि उस फिल्टर पे पानी पहुंचाया जा रहा है पंप से, और वो पंप का कनेक्शन वाटर टैंक में है. उसके सामने जो हम फैन चलाते हैं वो फैन
सारी कूलिंग वाली जो एयर है उसको खींच के रूम में या जो भी एरिया है उसमें स्प्रेड करते हैं। क्लियर? So I think we are done. Okay, this chapter is being done. अब हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। So, don't write this, just we have to read evaporation in daily life. One by one we will see all the points. We don't have to write this one. First example is water from surface of oceans, seas and other large water bodies evaporate continuously as they are exposed to atmosphere. The water vapor because of evaporation rises up in air and accumulates in the form of cloud, which makes the rain. Hence, evaporation is one of the essential part of water cycle. So this is the natural evaporation process which causes cooling. Okay, we don't have to write this. So, first example clear? So now we are moving to the second example. So this is our second example. In summer days, sweat come out to regulate the temperature of our body. Sweat evaporate because of increase in surface area and getting the temperature from atmosphere. This is resulting in decrease in temperature of skin and finally our body, which gives relief to us in hot days. Sweating is a natural mechanism to keep cool the surface of our body in hot days. This is the cause that with increase in temperature, our body sweat a lot, especially in hot summer days. तो जो हमारा बॉडी से पसीना निकलता है वो एक नेचुरल प्रोसेस है and that is also a good thing which keeps our body cool. Okay. Is this point clear? We don't have to write these points. Okay. Is this point clear that our body is also a natural evaporation process in which जरूरी नहीं कि पसीना निकलता है तो हमें गर्मी लगेगी, पसीना निकलता है that means our body is getting cool.
Second example clear? Second example clear? Now we will move to the third example. Water in earthen pot keeps the temperature cool. मटके का जो पानी होता है वो ठंडा होता है. The reason is earthen pot. Earthen means मिट्टी. मिट्टी का जो बर्तन है उसको हम जनरली घड़ा या मटका बोलते हैं. And in English we call it as earthen pot. Has lot of pores. Water kept in earthen pot evaporates from the pores of pots, which cools the neighboring molecule of water. This process continues and whole of the water kept in earthen pot becomes cooler. Hence water is kept in earthen pot to keep them cool for drinking purpose. We don't have to write this is just for the explanation. इसके एग्जाम क्वेश्चंस बनेंगे कि अर्थन पॉट में जो पानी हम रखते हैं वो ठंडा क्यों रखते हैं. ठीक है, उस समय अगर आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए देन यू कैन राइट, अदरवाइज यू विल गेट दिस इन योर बुक आल्सो. दिस इज जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन. For example, clear? So now let's move to the next example. Wet clothes on the laundry lines are dried up because of evaporation. This Harit has given the example of evaporation कि जो भी कपड़े होते हैं गीले कपड़े उसको सुखाने के लिए हम लोग उसको फैला देते हैं, उसकी एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं. अगर एज इट इज हम रख दें कपड़े धोने के बाद तो उसको सूखने में काफी टाइम लगेगा. जैसे ही हम उसको स्प्रेड करेंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन का जो एरिया है जो हमारा सरफेस एरिया है, अभी हमने देखा स्टार्टिंग में ही इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन. उसकी सरफेस अगर बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा जिससे सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो ऊपर चले जाएंगे. क्लियर?
Now after this we are having about sea. Sea water has lot of salt. Sea water is left in shallow pond. The water evaporates gradually, become heat of because of heat of sun, leaving the salt in shallow pond. These salts are collected and used for the food after purification. So through this method, we are making the salt. इसको एक पॉन्ड में रखा जाता है, सी वाटर को वहां से इवेपोरेशन का प्रोसेस किया जाता है. देन आफ्टर इवेपोरेशन सारा जो वाटर है, क्योंकि वो सरफेस फिनोमिना है, सारा वाटर चले जाता है और वहां पर बस सॉल्ट बचता है. दैट सॉल्ट इज यूज्ड फॉर आवर आयोडाइज्ड सॉल्ट. ओके, उसको थोड़ा सा हम प्यूरिफाई करके आयोडीन कंटेंट उसका बढ़ा के हम उसको सॉल्ट बनाते हैं. ओके, दैट इज फॉर आवर किचन प्रोसेस. So these examples clear? Let's see another. Again the process of cooler, water cooler. Crayons, Laura, don't sleep. Just read the slide. Done this one? Now write this one. This one we have to write. This is NCERT questions. This one we have to write.